हाय फ्रेंड्स, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आपकी दिवाली बहुत ही अच्छे से मनी होगी। तो चलते हैं आज की हमारी इस वीडियो या आज की हमारी इस गेम पर, जिसकी वीडियो रिकमेंडेशन उत्साह मलिक जी ने की थी। अगर मैं नाम सॉरी प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी अगर गलत हुआ हो तो उन्होंने मुझसे जिस गेम पर वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी राशिद नजमुद्दीनोव के द्वारा। 1936 की गेम है। निकोलाई कोसोलापोव के बीच में है, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में। E4 के साथ यहाँ निकोलाई ने शुरू किया। राशिद ने यहाँ रेस्पॉन्स दिया E5 का। नाइट F3, नाइट C6, नाइट C3, देन नाइट F6। ओके, एंड D3 D5 एग्रेसिव है। डी ई टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, नाइट एक्शंस आस्किंग, लेकिन बिशप E2। ठीक है, बनता है यहाँ बिशप को, नाइट को पिन करो, और कोई मूव भी नहीं है, इनवाइट किया जा रहा है पिन करने के लिए। बिशप D2 नाइट के पिन को खत्म किया और गया, और यहाँ राशिद ने इसके बाद कैसल किया। मेरे ख्याल से व्हाइट के पास भी सही समय था कैसल करने का, लेकिन यहाँ कैसल ना करके नाइट को E4 स्क्वायर पर, उम्मीद यही कि किसी तरह से बिशप एक्सचेंज हो जाएंगे, बेटर रहेगा। लेकिन बिशप टेक्स D2 चेक आखिर करने क्यों लगा यहाँ पर ब्लैक? उन्होंने यहाँ बिशप E7 किया राशिद ने। ओके, कैसल इसके बाद यहाँ व्हाइट ने किया। देन हुआ F5, नाइट पर अटैक, वो गया G3 स्क्वायर पर, जाना भी उसको वही था। देन हुआ G5। G5 होने के बाद जिस तरह का एग्रेशन यहाँ ब्लैक के पॉन्स दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से एच पॉन पुश माइट वर्क बेटर, क्योंकि यहाँ नाइट के साथ इश्यूज लग रहा है कि होने वाले हैं। खैर, यहाँ नाइट गया E1 स्क्वायर पर, थोड़ा पैसिव हो जाता है। आखिर ये नाइट E1 स्क्वायर पर कितनी देर रहेगा, किस तरह से वापस आएगा, गेम प्लान बनता है, आई एम नॉट श्योर। नाइट F4, यहाँ ब्लैक का मूव आया। इंटेंशंस क्या है? चाहे हिम्मत है तो व्हाइट के अंदर की वो हटा दे इस नाइट को और क्वीन की एंट्री पहुंचा दे या सीधा H4 स्क्वायर तक क्वीन बिशप को लगा करके। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से व्हाइट अपने बिशप को F3, राइट स्क्वायर बिशप की बात कर रहा हूं मैं, अपने बिशप को F3 स्क्वायर पर ले आए तो काफी अच्छा रहता। लेकिन F3 से मुझे समझ में नहीं आता। आप खुद देखिए यहाँ पर कि कितनी कंप्रेस्ड, कितनी कॉम्पैक्ट पोजीशन व्हाइट ने अपनी खुद की करवा ली है। यहाँ पर मेरे ख्याल से ब्लैक के पास दो चेक देने के ऑप्शन है। पहली तो क्वीन से चेक आ सकती है, दूसरा बिशप से चेक आ सकती है। बेटर ऑप्शन वही है जो खेली गई थी, बिशप से चेक। किंग यहाँ से फोर्सफुली गए, यहाँ पर H1 स्क्वायर पर, भी स्क्वायर था भी नहीं। और उसके बाद राशिद का रुक पहुंच गया F6 स्क्वायर पर। रुक कहाँ जाने वाला है ये बहुत हद तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। है, कंफ्यूजन तो व्हाइट के साथ है। उन्होंने अपने सी पॉन को आगे पुश किया। इरादा क्या हो सकता है? आई मस्ट से पॉन पुश, बिशप को हटाने की कोशिश होगी, और तो कोई होगा नहीं। राशिद ने अपने बिशप को लिया E6 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट C2। चलिए, फाइनली नाइट कम से कम गेम में बाहर निकल कर तो आया। कुछ तो गेम पॉजिटिव रहेगी। रुक H6, इतनी देर में यहाँ ब्लैक का मूव आया। बिशप आया E3 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है। नहीं की यहाँ राशिद ने बिशप एक्सचेंज। राशिद नजमुद्दीनोव की गेम में सबसे बड़ी खासियत यही है, अगर आपको गेम्स के अंदर कॉम्प्लिकेशन देखनी हो तो आप राशिद की गेम को फॉलो कीजिएगा। सिंपल से सिंपल सिचुएशन में वो ऐसी कॉम्प्लिकेशन ढूंढ के निकालते हैं कि सामने वाला कंफ्यूज ही हो जाता हुआ उनके सामने जो बैठा हुआ आदमी है। यहाँ उन्होंने किया G4। G4 थोड़ा शॉकिंग है। आप यहाँ देखिए G4 इंटेंशंस क्या है। डायरेक्टली यहाँ क्वीन की एंट्री, ये आपको मूव समझ में आ गया होगा, ये चेकमेट आ रही है। यानी कि बिशप सैक्रिफाइस है, ऑब्वियस है, एक्सेप्ट किया जाएगा। बिशप टेक C5 क्यों किया गया? क्योंकि क्वीन के H4 स्क्वायर पर आने के बाद तक यहाँ व्हाइट को डरने की जरूरत नहीं है। यही बिशप वापस आ जाएगा यहाँ इस A2 पॉन के डिफेंस के लिए। चलिए, बिशप गया G1 स्क्वायर पर, सॉरी H2 पॉन के डिफेंस के लिए, मैंने वहां A2 बोल दिया था। खैर, बिशप के G1 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन टेक्स G3, मटेरियल एक्सचेंज इक्वल रहा। डार्क स्क्वायर बिशप के बदले में यहाँ पर नाइट मिल चुका है। हाँ, तलवार अभी भी लटकी हुई है चेकमेट की। चेकमेट दूसरे एंगल से आ रही है, इसका डिफेंस क्या होगा? आई मस्ट से यहाँ पर व्हाइट को अपने नाइट को E3 स्क्वायर पर ले जाना चाहिए था। नाइट को मेरे ख्याल से डिफ्लेक्ट करवाना भी आसान नहीं होता। फिलहाल ये चेकमेटिंग थ्रेट तो बनी ही रहती, और कंप्रेस पोजीशन तो जैसा है ही यहाँ पर। और फर्दर अगर मान लेते हैं कि किसी भी वजह से अगर यहाँ जी टेक्स F3 की ऑप्शन चुनी गई, तो रुक टेक्स F3 होगा, क्वीन पर अटैक बनेगा, थोड़ा सेफ खेलना पड़ जाएगा यहाँ पर। ब्लैक को थोड़ा लेना पड़ेगा पीछे अपने अटैक को। लेकिन यहाँ नाइट के E1 स्क्वायर पर जाने के बाद प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, डिफेंस तो हो रहा है यहाँ पर अभी इस G2 स्क्वायर पर, लेकिन बिशप D5, यहाँ बिशप की एंट्री और आ गई है। पहले नाइट खैर हटता तो नहीं, लेकिन मौका मिलता हटा देते इसको। B4, बिशप को उठाने की कोशिश करनी चाहिए थी। नाइट H5, नाइट H5 फ्रेंड्स काफी इंटरेस्टिंग मूव है। देखिए, यहाँ क्वीन सैक्रिफाइस एक्सेप्ट नहीं हो सकती।
एच टेक जी3 का मतलब होगा नाइट से डिस्कवर्ड चेक के साथ डबल चेक इफेक्ट, और ना बिशप लगने का बीच में मौका मिलेगा, नाइट ने डबल चेक कर रखी है, ये चेकमेट होगी। तो बिशप F2 क्वीन पर अटैक बनाया, बिल्कुल सही मूव है यार, हटाओ, इतना प्रेशर बन चुका है इस गेम में तो हटाना पड़ेगा। क्या यहाँ किया गया, क्वीन F4, क्वीन पहले बचाई, लेकिन यहाँ व्हाइट का एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ इस गेम में। अगर आप कभी भी इस तरह की कॉम्पैक्ट पोजीशन में, कंप्रेस्ड पोजीशन में फंसते हैं, तो सबसे सिंपल इलाज है कि बिना कोई मेजर लॉस, बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए, आप सिंपल मेटेरियल एक्सचेंज करने की कोशिश करें। जैसे क्वीन C1 यहाँ पर ऑप्शन थी, क्वीन एक्सचेंज की कोशिश होती, करनी पड़ती क्वीन एक्सचेंज यहाँ पर, और थोड़ा ब्रीदर मिल जाता है यहाँ पर अगर इस तरह से गेम आगे बढ़ती है। लेकिन F-टेक्स G4 होने के बाद सारी प्रॉब्लम खराब होगी, सारी सारी कहानी खराब होगी। क्यों खराब होगी, यहाँ G4 स्क्वायर पर व्हाइट का खुद का नाइट आके बैठ गया है, और यही चीज यही कमी यहाँ पर राशिद को ओपोनेंट की गेम में नजर आई। उन्होंने यहाँ की डायरेक्टली अपनी क्वीन सैक्रिफाइस, जो आसान नहीं है करना। क्वीन टेक्स H2 चेक के साथ किंग टेक्स H2 करना पड़ा, देन हुआ नाइट G3 चेक, और इस चेक का इलाज क्या है, G1 स्क्वायर बिल्कुल नहीं है, तो रुक से चेक और वो मेट हो गई, तो किंग यहाँ गया, तो किंग टेक्स G3 करना ही पड़ेगा। लेकिन फाइनल मूव यहाँ शायद आपको नजर आ गया होगा, वो था F4 का, और ये है एक बेहतरीन चेकमेट। और उससे ज्यादा मजेदार चीज क्या होगी जब आप कौन से चेकमेट करें अपने ओपोनेंट को, और वो देखते रह जाए कि आखिर ये हुआ क्या है। फ्रेंड्स, क्या शानदार गेम थी, क्या बेहतरीन गेम। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और एज यूजुअल गेम्स रिकमेंडेशन जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।